नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरु राजस्थान एजुकेशन चैनल और आज बहुत बड़ी अपडेट आपके बीच आ चुकी है। 9 जून को बहुत बड़ी भर्ती आपके लिए राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से 4th ग्रेड 2025 भर्ती आपके सामने है और इससे अच्छा मौका आपके पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब राजस्थान में 4th ग्रेड की वैसे भी भर्ती आई हुई है और राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से भी आपकी 4th ग्रेड की भर्ती आ गई है। तो हो जाओ तैयार और इस भर्ती को पूरा अच्छे से समझना सुनना। बहुत कम टाइम में पूरी चीज़ों के साथ ये वीडियो लेकर के आई हूँ। संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी और ये भी पता लग जाएगा कि क्या क्या सिलेबस आएगा, क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपकी राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा आपकी 4th ग्रेड की भर्ती आ गई है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 10वीं पास के फॉर्म भरे जाएंगे। 10वीं पास अगर आप है, 10वीं पास अगर आपने सेकेंडरी से कर रखी है तो आपको फॉर्म भर सकते हैं आप इसका, और जो इसका शुल्क है वो भी बहुत कम है। ठीक है, तो अपन सारी जानकारी में बात करते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले तो ये रिक्रूटमेंट जो निकाली है, ये जो भर्ती निकाली है वो राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से आई है। इसका जो पद नाम है आपका चतुर्थ श्रेणी है आप और चपड़ासी, उसकी आपकी ये भर्ती। अब चपड़ासी सुन के ये मत सोचना कि बहुत छोटी जॉब है, ये देखना कि गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, गवर्नमेंट जॉब ही होती है। ठीक है, अब इसका एडवर्टाइजमेंट आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आपका 2349 करके आया है। इसमें कुल वैकेंसीज आपकी 5670, जो कि बहुत अच्छी संख्या पे आई है आपकी इस बार। ठीक है, 5670 आपके पद आए हैं टोटल। और जो इसकी सैलरी होगी, जो आपको सबसे पहले सैलरी मिलेगी आपके प्रोविज़न काल में, वो आपको 17,700 मिलेगी और वो बढ़ के आपकी 56,200 हो जाएगी। ठीक है, और आपको तो पता ही होगा 8th पे मैट्रिक्स अब आने ही वाला है, उसमें तो आपकी 4 चांद लग जाएंगे आपकी सैलरी पे। तो ये मत समझना चतुर्थ श्रेणी है, 4th ग्रेड है, पियोन है, चपड़ासी है, कोई नहीं होता। आपकी सैलरी होती है सबसे पहले तो, जो कि बहुत अच्छी हो जाएगी 8 पे कमीशन आने के बाद, और साथ में गवर्नमेंट जॉब, आपको सेवा करने का मौका मिलेगा। सरकारी सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। सब बच्चे जो भी 10वीं पास है, 10वीं पास तो सबने कर रखी होगी, सब बच्चे फॉर्म भर दो। ठीक है, अब मैं आपको एक एक जानकारी देती हूँ। इसकी जॉब लोकेशन है वो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज दी गई है। जो आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं आप वैसे वैसे आपका पोस्ट निकाली है इनने। ठीक है, कैटेगरी आपकी राजस्थान हाई कोर्ट पियोन चपड़ासी की वैकेंसी है। ठीक है, मोड ऑफ अप्लाई आपका ऑनलाइन है। आपकी इंपॉर्टेंट ध्यान रख लो। अब आप कौन कौन सी है, देखिए सबसे पहले तो आपका नोटिफिकेशन आज 9 जून 2025 को रिलीज़ हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आपकी 27 जून 2025 को आपकी ऑनलाइन आवेदन चालू हो जाएंगे। सब इस डेट को याद रखना, 27 जून भूलना मत। 27 जून से आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो बिल्कुल चालू हो जाएंगे। और लास्ट डेट क्या होगी फॉर्म भरने की? 26 जुलाई, मतलब करीबन आपको 1 महीना मिल रहा है इस फॉर्म को भरने का। ठीक है, 5 बजे से पहले इस फॉर्म को भर देना। लास्ट टाइम पे सर्वर नहीं चलता, इसलिए अपना 10 अगस्त तक अपना फॉर्म भर देना। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस आपकी 26 जुलाई रहेगी 12 बजे तक की। ठीक है, 12 बजे तक आपका पेमेंट हो जाना चाहिए। एग्ज़ाम डेट आपकी अभी नहीं आई है, वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं राजस्थानी इसकी एज लिमिट क्या है। देखिए, इसकी एज लिमिट है आपकी, मिनिमम जो एज है वो तो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम कितने वर्ष के होने चाहिए? आप 40 वर्ष के। अगर आप इनके बीच में हैं तो आप अपने फॉर्म भर दो। ठीक है, आपकी एज कैलकुलेशन कब से होगी? 1 जनवरी 2026 से अपनी एज कैलकुलेट कर लो। अगर आप 18 साल हो रहे हो तो आप फॉर्म भर दो, अगर आप 40 साल तक में हो तो आप फॉर्म भर दो। ठीक है, अब इसकी अपनी शैक्षणिक योग्यता पे बात कर लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता इसकी 10वीं पास रखी गई है। ठीक है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आप 10वीं पास हैं तो आपको क्या होगा, आप ये भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी अपन सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए, सबसे पहले तो आपका 85 मार्क्स का, ठीक है, 85 मार्क्स का आपका क्या होगा, रिटर्न टेस्ट होगा। फिर आपका 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। इसमें इंटरव्यू होगा, देखिए फर्स्ट ग्रेड्स जो आपके प्रिंसिपल पद, इन पे इंटरव्यू होते हैं, RAS पे, इन पे, और अब चतुर्थ श्रेणी पे भी इंटरव्यू होगा। तो कहाँ की ये छोटी जॉब लग रही है आपको? कोई छोटी जॉब नहीं है ये। ठीक है, 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप रिटर्न क्लियर कर ले तो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाओगे तो आप नहीं ले पाओगे सिलेक्शन। इसमें इंटरव्यू होगा आपका।
ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। ये जो तीनों प्रोसेसर है वो हर चीज़ में होते हैं, ठीक है। बाकी इसमें इंटरव्यू का एक नया आया है, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं अपन। देखिए सबसे पहले इसका सामान्य जो हिंदी है उसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 अंक के होंगे। सामान्य अंग्रेजी आपके 10 सवाल पूछे जाएंगे, 10 अंक के होंगे। राजस्थान की संस्कृति और बोलियाँ 25 नंबर की पूछी जाएगी और 25 अंक होंगे, ठीक है। तो कुल आपके 85 सवाल आएंगे और 85 ही अंक मार्क्स होंगे, ठीक है। अब देख लो, जिसने सामान्य हिंदी कर ली और जिसने राजस्थान कर ली, समझ लो वो बाजी मार गया, उसका सिलेक्शन पक्का है 100%, ठीक है। अंग्रेजी आए तो कर लेना, नहीं तो देख लेना, बाकी करनी तो है ही, है ना। और ज़्यादा अच्छे से आपको क्या पढ़ना है, सामान्य हिंदी और राजस्थान की संस्कृति और बोलियाँ, ठीक है। राजस्थान की संस्कृति और बोलियाँ मैं अपने चैनल पे बहुत शॉर्ट में, बहुत अच्छे से, बिल्कुल संक्षिप्त में आपको वीडियो डाल दूंगी। बाकी सामान्य हिंदी की मैं आपको एक बुक बता दूंगी, वो पढ़ लेना, अच्छे से रट लेना उस बुक को, उसके बाहर एक सवाल नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा सिलेबस है, ये आपका सिलेबस पूछा जाएगा जो कि 85 नंबर का 85 नंबर का होगा, ठीक है। अब आपको राजस्थान हाईकोर्ट जुडिशरी में सबसे पहले लिखित परीक्षा देनी होगी, ठीक है। सबसे पहले क्या देनी होगी, आपको लिखित परीक्षा देनी होगी। उसके बाद आपको सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, राजस्थानी की बोलियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें कुल 85 प्रश्न होंगे आपके, प्रत्येक 1 अंक का होगा। कितने अंक का होगा प्रत्येक, आपका प्रत्येक कितने अंक का होगा, 1 अंक का होगा, ठीक है। ये आप 1 अंक का होगा आपका, ठीक है। इसमें परीक्षा में आपके 50 प्रश्न, 10 प्रश्न और 25 प्रश्न होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भाई। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग का कोई लोचा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। आपको पेपर करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। और 10वीं स्तर तक का आपका पेपर है, 10वीं स्तर तक के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। OMR शीट आधारित पेपर होगा आपका। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे, मतलब MCQ बेस्ड आपके बहुविकल्पीय आपके प्रश्न होंगे जो कि OMR शीट पे आपके पूछे जाएंगे। आपकी 15 अंक के आपका साक्षात्कार होगा जिसमें इंटरव्यू वगैरह होगा आपका, ठीक है। इन दोनों में प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ठीक है। 85 + 15 100 अंक के बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंक कितने लाने हैं, 38 नंबर, ठीक है। 38 नंबर आपको न्यूनतम अंक लेकर के आने हैं, तभी आप क्लियर करोगे। अगर आप SC ST दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक है तो आपको न्यूनतम 34 अंक लाने पड़ेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आप याद रखना। आपको या तो 38 नंबर लेकर 38 नंबर लेकर के आने हैं, ठीक है। और या आपको 34, अगर आपके पास विशेष कोटा है तो आपको 34 अंक लेकर के आने, ठीक है। उसके बाद ही आप ये क्राइटेरिया पूरा करोगे, मतलब आप जो इंटरव्यू के लिए वो क्वालिफाई होगे, साक्षात्कार के लिए आप क्या होगे, आगे प्रोसीड होगे, ठीक है। अब आपकी लिखित परीक्षा में साक्षात्कार दोनों को मिलाकर अभ्यर्थी को न्यूनतम 45 अंक लाने होंगे, ठीक है। अगर आप लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों को अगर अपन मिला दें तो आपको कुल अंक कितने चाहिए, 45, आपको 45 अंक आपको लाने होंगे। 45 अंक लाएंगे तभी आपका क्या होगा, पेपर क्लियर होगा, ठीक है। दोनों को मिला के, लिखित और साक्षात्कार दोनों को मिला के, इंटरव्यू और लिखित दोनों को मिला करके आपको 45 अंक लाने हैं। जबकि अगर आप SC ST दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक है तो आपको न्यूनतम कितने अंक लाने होंगे, 40 अंक लाने होंगे, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता के मामले में न्यूनतम 5% की छूट दी गई है, ठीक है। बाकी आपको टोटल नंबर कितने लाने होंगे, आपको 40 अंक तो आपको भूतपूर्व सैनिक अगर आप कोई कोटे में हो तो आपको लाने होंगे, बाकी आपको 45 अंक लाने होंगे दोनों में मिला के। जब भी आप मेरिट में आओगे, जब भी आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो पास होगा, ठीक है। और अगर आप 38 अंक लाओगे तो आपका क्या होगा, मेरिट के लिए क्राइटेरिया पास होगा, ठीक है। इंटरव्यू के लिए क्राइटेरिया पास होगा, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं एग्जामिनेशन फीस, जो कि सामान्य वर्ग को अगर अपन देखें, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, क्रीमी लेयर, OBC जो क्रीमी लेयर है उनके लिए तो 650 है। बाकी जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक कमजोर वर्ग है, उनके लिए आपकी 550 है, ठीक है। बाकी राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 650 और दिव्यांग के लिए 0 है, उनके लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। अब अपन आते हैं वैकेंसी की, अपन डिटेल देख लेते हैं पदों की। देखिए 244 पद तो आपके किस में आए हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय में आए हैं, हाई कोर्ट में। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी में आपके चपरासी के कुल 18 पद आए हैं, ठीक है। विविध सेवा प्राधिकरण में आपके 16 पद आए हैं, मतलब ऐसे कुछ वर्गीकरण है, आप बाकी देख लेना। गैर अनुसूचित क्षेत्र में आपके 4784 पद आए। जिला न्यायालय में
ठीक है, अनुसूचित में आप कितने आए हैं, और बाकी जो भी आपकी और जो पद की डिटेल्स है, सिर्फ पद की डिटेल्स है इसमें थोड़ी सी, वो आपको मैं लिंक मेंशन कर दूंगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, आप वो डाउनलोड करके देख लेना वहाँ से। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये डिटेल्स अच्छी लगी हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।